हेलो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की मंथली, वीकली और इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। यहाँ पे है आपके डिस्प्ले पे बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। अभी मैं मंथली चार्ट लगाता हूँ। मंथली चार्ट में आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, उसके बेसिस पे फिर हम वीकली और इंट्राडे एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे मैं एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ, फिर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ, फिर एक और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ। चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होनी स्टार्ट हो गई होंगी। नहीं हुई होंगी तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर आउट करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे मार्केट जो है ये कोविड क्रैश के टाइम पे गिरा था। ये उठा, उठने के बाद ऊपर गया, उसके बाद फिर से आया। जहाँ से इसने गिरावट ली थी उसी जगह पे इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, ये रेंज एक बड़ा रेंज था। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने पैसे गंवाए बनाए और काफ़ी लोगों ने पैसे गंवाए। फिर ये एक फेज था जो कंटिन्यू कर गया। ठीक, उसके बाद फिर ये वाला लाइन शुरू हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये अच्छा ऊपर गया। ये वाला जो जोन था, इस जोन पे पैसे भी बने और पैसे भी गए, लेकिन एक क्लियर व्यू था कि ऊपर गया और नीचे गया मंथ के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो रेंज है, ये रेंज बड़ा था, ये रेंज उससे छोटा हो गया। अब एक रेंज हमको यहाँ पे और छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात आपको समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने रेंज कही है, ये रेंज यहाँ पे छोटी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर ये गिरता है तो पहला टारगेट यही वाला होगा, 40,400 के आसपास। दूसरा टारगेट आपको मिलेगा सीधे सीधे 33,500 तक का, दूसरा टारगेट। अब दूसरा व्यू यहाँ पे क्लियर करता हूँ मैं। हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया था। अब यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन देखते हैं, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ नज़र आ रहा है उसको देखिए। यहाँ पे मार्केट जो है कंटिन्यूअसली अप साइड में प्रॉपर ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन यहाँ पे गिरावट ज़्यादा देखने को मिलती है। या अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंशन भी लगभग इसी के आसपास आएगा, है ना। ये जो लाइन है जब एक्सटेंड होगा तो यहीं पे आएगा। तो क्या दर्शाते, ये जो रेंज था इसका दायरा बड़ा था, धीरे 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 ये दायरा छोटा हो रहा है। अब ये दायरा जिधर भी फूटेगा, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तो ये डाउन साइड होगा। तो जिधर भी फूटेगा ये एक अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। ये अपनी एनालिसिस है, मेरे को बहुत समय हो गया मार्केट में, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे बता रहा हूँ चीज़ों को समझा करके। अब मंथली एनालिसिस क्लियर हो गई। यहाँ से हो सकता है डाउन आ जाए, यहाँ पे इस दोनों रेंज के बीच में आपको नो ट्रेडिंग जोन मान के कॉशियसली रहना पड़ेगा। जब इससे नीचे आता है तो आपको ये वाला रेंज क्लियर कट मिल जाएगा जो कि 40,000 का है। बिकॉज मैं ऑप्शन बायर हूँ, मैं फ्यूचर में भी ट्रेड करता हूँ, बट ऑप्शन पे ज़्यादा करता हूँ। तो थोड़ा देख ताक के यहाँ पे हमको ट्रेड बनाने होंगे। चलिए 1 वीक का चार्ट लगा लेता हूँ मैं। ना, वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक क्लियर व्यू नज़र आ रहा होगा। क्या एक क्लियर व्यू नज़र आ रहा है? अभी जो जो कैंडल बना है ये यहाँ पे ही सपोर्ट दे रहा है। पहले तो ये वाला जो था एक टॉप, ये दूसरा टॉप, तो इसने डबल टॉप लगा लिया। राइटिंग में मत जाइएगा, इसने डबल टॉप लगा लिया। अब ये डबल टॉप के बाद में यहाँ पे इसने एक ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बनाया है। ठीक है, अब इस कैंडल का मतलब क्या होगा? डेड जोन हो सकता है, यहाँ से ये रिवर्सल ले ले या यहाँ से फिर डाउन साइड में ले ले, या यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करे। कंसोलिडेशन के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, बट यहाँ से ये फॉल ले सकता है या अपसाइड जा सकता है। तो अगर ये डाउन लेता है तो आपको बड़ा मोमेंटम मिलने के आसार है।
जो कि आपको पहले 42,000 का टारगेट देगा, उसके बाद 40,000 का टारगेट देगा, क्लियर कट है ना। ये बात क्लियर होगी। चलिए अब हम इंट्राडे एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट डे क्या काम काज करेंगे। सबसे पहली बात बता दूं कि ग्लोबल मार्केट जो है वो निगेटिव है। ग्लोबल मार्केट जो है यहाँ पे निगेटिव है। आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे देखेंगे तो डाउ जोन्स निगेटिव में था, S&P भी निगेटिव में है, ये भी निगेटिव में है, आपका CAC डैक्स ये भी निगेटिव है, और इवन गिफ्ट निफ्टी जो हमने मार्केट खुलने के टाइम पे देखते हैं वो भी 97 पॉइंट डाउन है। सारे मार्केट आपको यहाँ पे बियरिश नजर आ रहे हैं, है ना। तो ये जो बियरिशनेस है ये कहीं ना कहीं मार्केट में एक प्रेशर डाल रहा है, जो कि आप कल के मार्केट में भी देख चुके होंगे। तो इंट्राडे पे यहाँ पे क्या काम काज किया जा सकता है, मैं 75 मिनट का चार्ट लगाया हुआ हूँ। 75 मिनट के चार्ट के हिसाब से हमारा जो सपोर्ट जोन बन रहा है वो ये वाला लाइन है, ठीक है। ये जो है ये है 43870 से लेकर के 43800 तक के टारगेट आपको नीचे की साइड में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ इस बॉक्स के दरमियान। अब हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मान लो मार्केट इस जोन के अंदर में रहता है, यहीं पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है तो थोड़ा सा आप यहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे इसको समय बिताने दीजिएगा, और अप साइड ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो कि 45,000 से लेकर के 45,200 तक के टारगेट आपको दे सकती है, लेकिन वो फास्ट नहीं जाएगी, ये ध्यान में रखना। दूसरी चीज, मान लो की बात मार्केट गैप डाउन खुलने के आसार तो हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं भी हो सकता क्योंकि US के मार्केट जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो गैप डाउन के हिसाब से अगर मार्केट कुछ इस जगह पे ओपन होता है जो कि 44400 हो सकता है, या 44200 हो सकता है, इसी अगर जोन के आसपास खुलता है, थोड़ा समय बिताता है, तो आप ये मान के चलिएगा कि ये एक सपोर्ट जोन के पास खुला है, शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, ये ब्रीच करता है तो आपको 43,800 तक के टारगेट वन वे दिखाई दे सकते हैं। ओके, आपको इंट्राडे की व्यू जो है क्लियर हो गई होगी। आशा करता हूँ मेरी एनालिसिस आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले समय में मैं आपको और भी अच्छे कंटेंट देता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।